इसने ना देखी हो औलादे गौस की मौजूदगी में देख लेना कि मुर्दा लोग आते हैं जिंदा करके भेजते हैं। तो बेहमदी ताला आप लोग अपनी पूरी जिंदगी का सबूत देते रहें। यहाँ आप बोलेंगे, वहां हमारे नाना आपकी शफाअत के लिए बोलेंगे। तो आप यहाँ बोलते रहें, वहां हमारे नाना शफाअत करते रहेंगे। अजीज दोस्तों, ये चमन हुजूर अशरफुल औलिया का लगाया हुआ, कि जिस चमन से आज तकरीबन 19 हुफ़ाज़े किराम दस्तार लेंगे और ये हाफिज़े कुरान हो गए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इन्हें दीन का मुहाफिज बना दे, दीन का मुहाफिज बना दे। और हम सब के लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी का वफादार बना दे। जोर से बोलो ना भाई, और जोर से, और जोर से। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लग रहा है कि अब मैं बंगालियों के बीच में हूँ। बंगालियों, अपनी ताकत को पहचान लो। अगर तुम एक आवाज में बोलना शुरू कर दिए तो बड़ी सी बड़ी हुकूमतें पलट जाएंगी। क्योंकि यहाँ हज़रत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला आराम फरमा है, आपके नूरे नज़र लफ्ते जिगर नूर कुतुब आलम भी हैं, हाफिज जाहिद बंदगी भी हैं, शेख अकी सिराज आइने हिंद भी मौजूद हैं। तो जब इतने शेर मौजूद हैं, तुम डरते क्यों हो? इतने शेर मौजूद हैं, डरते क्यों हो? शेर बंगाल मशहूर है ना, तो आप तो हर एक शेर है यहाँ, है ना। शेर की दहाड़ से अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छूट जाता है, ठीक है ना। तो अपने मकाम को पहचानो। एक मर्तबा और नबी की बारगाह में हदिये दरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। पढ़िए अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कल शबे मेराज थी, आज उसी साहिबे मेराज का सदका बट रहा है। मेराज हुई थी, आज ऐलाने मेराज हुई है, आज ऐलाने मेराज हुई है। तो बारगाहे नबी में चंद अशार मैं भी गुनगुनाने की सादत हासिल करना चाहता हूँ। सुनना चाहते हैं? कौन नहीं सुनना चाहता? हाथ उठा के बताए। नहीं सुनना चाहते? सुनना चाहते हैं तो हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खामोश मत बैठिएगा, ये बड़ा मशहूर कलाम है। कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ आप भी गुनगुनाएं। सरे लामकां से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी। सरे लामकां से तलब हुई,
सूए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लु अलैहि वालिही। बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लु अलैहि वालिही। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिसके है ये मकां, वो नबी है जिसके है ये मकां। वो खुदा है जिसका मकान नहीं, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लु अलैहि वालिही। वो खुदा के नूर को देख कर भी जहान वालों में आ गए। वो खुदा के नूर को देख कर भी जहान वालों में आ गए। सरे अर्श जाना कमाल था कि वहाँ से आना कमाल है। बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लु अलैहि वालिही। रुखे मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमी। रुखे मुस्तफा की ये रोशनी, कि ये तजल्लियों की हमी। के हर एक चीज चमक उठी, के हर एक चीज चमक उठी। कशफ दुजा बिजमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही। वो सरापा रहमत किबरिया, के हर एक पर, के हर एक पे उनका करम हुआ। ये कमाल पाक है बरमला, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही। बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लु अलैहि वालिही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम, कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कसम है असर की, कसम है असर की, बेशक इंसान खसारे में है, मगर वो जो ईमान ले आए, नेक अमल करते हैं, हक की दावत और सब्र की तलकीन देते हैं। ये उस आयत करीमा का आपने मुकम्मल तर्जुमा समात फरमा लिया कि जिसकी अभी तशरीह बाकी है, कि जिसकी अभी शरह बाकी है। कसम है असर की। मैं आपको बता दूं, अकीदा अहले सुन्नत
अकीदा अहले सुन्नत में से है कि अल्लाह तबारक व ताला पाक है और पाकी को पसंद फरमाता है। वो पाक, उसका कलाम पाक, उसके रसूल पाक। बोलो है कि नहीं? खुदा पाक है, वो खुदा है जो बेमिसल है, बेमिसाल है, बेनजीर है। ना उसका कोई हम जिन्स है, ना हम पल्ला है, ना हम रुतबा है। वो खुदा है जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वही सबका पालनहार है, वही सबको रिस्क देता है, वही सबका मालिक है। इस दुनिया का भी मालिक वही है, उस दुनिया का मालिक भी वही है। वो रब्बुल आलमीन है। वो क्या है? रब्बुल आलमीन है। उस रब्बुल आलमीन ने कलाम फरमाया और उसका कलाम हर ऐब से पाक, हर शक व शुबा से पाक, और ऐसा पाक कि जो सुन ले वो भी पाक हो जाए। उमर जब तक कलाम पाक इलाही को सुने न थे तो कुफ्र के दलदल में धंसे हुए थे। सुन लिया तो साहिब ईमान हो गए। तो ये वो कलाम है कि इसका सुनने वाला, इसकी तिलावत करने वाला ईमान हासिल कर लेता। और मैं आपको बता दूं कि ये कलाम अल्लाह तबारक व ताला ने अरबी जुबान में किया, क्योंकि अहले अरब ने अपना महबूब भेजा और महबूब की जुबान को अपनी जुबान बना लिया। यानी महबूब की पसंद को खुदा ने अपनी पसंद, महबूब की जुबान को खुदा ने अपनी जुबान बना लिया। और अहले अरब का उसूल यह था कि जब वो किसी से खिताब करते, किसी को अपनी बात सुनाते और वो सुनने वाला तवज्जो ना देता या उस कलाम को हल्का जानता, तो अहले अरब कसमें खाया करते। ये तो हम भी करते हैं। अरे बोलो ना भाई, ये करते हैं कि नहीं करते हैं? कसम खुदा की, कल रात बारिश हुई, खूब बारिश हुई, लेकिन जब सुबह हुई तो बारिश के एक असरात भी नजर नहीं आए। अरे बोलो भाई, रात खूब बारिश हुई लेकिन बारिश के असरात नहीं नजर आए। तो अब ये ना समझो कि कहने वाला झूठ बोल रहा है। अरे हो सकता है कि खुदा की नेमतों की बरसात हुई, खुदा की रहमतों की बरसात हुई। उस बरसात में नहा के आने वाला कोई आम बंदा नहीं होता है, बल्कि खुदा का वली होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कोई आम बंदा नहीं होता, खुदा का वली होता है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने अहले अरब के उसलूब पर कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला खाने पीने से पाक है। क्या है? खाने पीने से पाक है। उसे भूख नहीं लगती, ना उसे आंग आती है। वो ऐसा पाक रब है, फिर भी उस पाक रब ने कसमें खाई। उस पाक रब ने कसमें खाई। कसमें खाकर अपने महबूब के मकाम को बताया कि ये देखो, ये जो तुम्हारे दरमियान आया है इसे अपनी तरह ना समझना, ये तो वो है कि जो तुम्हारे मकाम को बुलंद करने वाला है। ये तुम्हें मेरा कुर्ब दिलाने वाला है, इसे अपनी तरह ना समझना। कसम है असर की,
आप कहेंगे कि हजरत अभी तक आपने तो असर का तर्जुमा नहीं किया, क्या इससे मुराद वक्त असर है? क्या इससे मुराद वक्त असर है? असर के वक्त जो नमाजें पढ़ी जाती हैं क्या वो मुराद है? बाज़ मुफस्सिरीन किराम का यही कौल है, वो ये कहते हैं कि असर से मुराद वक्त असर ये वो वक्त होता है कि जिस वक्त आपके अमाल बारगाहे इलाह में पेश किए जाते हैं और एक नए कागज पर आपके अमाल को दर्ज किया जाता है, एक नए वर्क पर आपके अमाल को दर्ज किया जाता है अगले दिन पेश करने के लिए। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर वो फरिश्ते जो मुकर्रर हैं लिखने के लिए, वो बारगाहे इलाही में पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिनके अमाल को पसंद नहीं फरमाता, उनके अमाल को उन्हीं फरिश्तों के हवाले कर देता है और कहता है कि ले जाओ इस बंदे के अमाल को इसके मुंह पे मार दो, गोया के इंसान खसारे में। इबादतें की, सजदे किए, रुकू किए, नेकियां की, भूखों को खाना खिलाया, प्यासों की प्यास मिटा दी, लेकिन खुदा को पसंद ना आया तो अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उन अमाल को तुम्हारे मुंह पे मार दे। खुदा की कुदरत चाहे तो उन सजदों को कबूल कर ले, लेकिन ये रब की माने मुराद नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बाज इंसानियत का जिक्र नहीं किया कि बाज इंसान खसारे में है और बाज फायदे में नहीं। जितने इंसान तुम देख रहे हो, हर एक इंसान खसारे में है, हर एक इंसान खसारे में है, हर एक इंसान खसारे में है। ये पूरी इंसानियत से खिताब हुआ। इस आयत के एक पहलू ये है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने सिक्का देखा होगा तो उसके तरफ दो तरफ छपाई होती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोग तो बहुत खेल कूद में माहिर हैं और क्या कहते हैं उसको, टॉस करते हैं। हेड आया तो तुम्हारा, टेल आया तो हमारा, चित और पट ना। तो इस आयत के भी दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि सारी इंसानियत से खिताब, और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, मगर वो लोग जो ईमान ले आए। तो मतलब ये है कि ईमान लाने वाला कामयाब हो गया, ईमान लाने वाला कामयाब हो गया, खसारे में नहीं है। और खाली ईमान ला करके रुक न जाओ, नेक अमल करो तो कामयाब, नेक अमल करो तो कामयाब, हक की और सब्र की दावत दो तो कामयाब। अजीज दोस्तों, ये तो आयत कह रही है, लेकिन हजरत अभी तक असर का माना है मुराद नहीं मालूम हुआ कि क्या रब की माना है मुराद होगी। जो मैं समझा हूं, मुफस्सिरीन के कौल को मैं आपके सामने पेश करके अपनी बात पेश कर दूं। मुफस्सिरीन इल्जाम फरमाते हैं कि असर से मुराद जमाना है। इसमें भी तीन कौल है। पहला कौल तो ये है कि असर से मुराद ज़माना-ए ज़ुहूर मुस्तफ़ा है, ज़माना-ए ज़ुहूर मुस्तफ़ा है, यानी जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, यानी 12 रबी अव्वल को सुबह सादिक के बाद ज़ुहूर मुस्तफ़ा हुआ, ये मुराद है। तो अगर ये माना ले लिया जाए तो रसूल के ज़ुहूर से पहले जो अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए, उनकी उम्मतें तशरीफ लाई, क्या वो सब की सब कामयाब हो गई?
क्या वो सब के सब कामयाब हो गए? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी कौम को अल्लाह तबारक व तआला गर्क नहीं करता, किसी कौम को तो पहाड़ों को मिला के हलाक नहीं कर देता। अगर ऐसा ही होता तो किसी कौम को बंदर की शक्ल दे के तबाह बर्बाद नहीं कर देता। मतलब यह है कि पहले भी कौमें हलाक हुई हैं, तबाह हुई हैं, बर्बाद हुई हैं, नुकसानात सहे हैं। हर कौम के लोग कामयाब नहीं हुए तो ये माना मुराद रब की नहीं हो सकती। तो अब क्या है? दूसरा कौल ये है कि ज़माना-ए रिसालत, ज़माना-ए रिसालत से मुराद ले लिया जाए तो इसमें भी एक बात आएगी कि किस नबी रसूल का ज़माना, आदम का ज़माना, के ईसा का ज़माना, के मूसा का ज़माना, के इब्राहिम का ज़माना, के इस्माइल का ज़माना, के दाऊद का ज़माना, के सुलेमान का ज़माना, के इसहाक का ज़माना, किस नबी और रसूल का ज़माना? तो ज़माने का तयन न हो सका। और अगर किसी नबी और रसूल के ज़माने के साथ खास कर दोगे तो फिर वही बात आएगी कि उससे पहले उम्मत का क्या, उसके बाद वाली उम्मत का क्या। तो बात ऐसी की जाए कि आदम से लेकर आखिर बनी आदम तक, आदम से लेकर आखिर बनी आदम तक हर एक इस खिताब में शामिल हो जाए, हर एक इस खिताब में शामिल हो जाए। आदम भी उसी सफ में हो और आखिर बनी आदम भी उसी सफ में हो। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना रहा कोई बंदा, ना रहा कोई बंदा नवाज। आदम से लेकर आखिर बनी आदम, सभी का जमाना पा लिया। क्या आपने आदम का जमाना पाया है? अरे बोलो ना भाई। इब्राहिम का जमाना, इस्माइल का जमाना, ईसा का जमाना, अरे बोलो ना भाई। अरे मोहम्मद अरबी का जमाना, खता पर है, यहां खता पर है, यहां खता पर है। अब आप कहेंगे कैसे? तो तीसरा कौल ज़माने फैज़े नबूवत, ज़माने फैज़े नबूवत की कसम। अब अगर आप ये कहें, अगर आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि आप ये कहें कि मेरे नबी को नबूवत तो ज़ुहूर के बाद मिली, बाज़ ये कहते हैं कि मेरे नबी को, बाज़ का एतकाद बातिला ये है कि मेरे नबी को नबूवत मिली 40 बरस के बाद। तो मैं बता दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नबी से पूछा गया है महबूब आपको नबूवत कब मिली, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नबी व आदम व बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। कुन्तु नबी व आदम बैनल रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह जिस्म की मंजिलों के दरमियान थे। नबी करीम उस वक्त भी नबी थे जब आदम को वजूद भी ना मिला था, कायनात में तशरीफ भी ना लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने हुजूर अशरफुल औलिया, फैज़ाने हुजूर ताजुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत की कसम, ज़माना फैज़े नबूवत की कसम। आप कहेंगे कि ये कैसे? ज़माना फैज़े नबूवत की कसम, हज़रत उस वक्त तो मेरे नबी ने ऐलान नहीं किया था। मेरे नबी ठीक है नबूवत मिल गई थी, लेकिन आदम को कैसे फैज़ मिला? आदम को कैसे फैज़ मिला? आप ये पलट के कह सकते हैं कि आदम ने मेरे नबी को फैज़ पहुंचाया। अगर आदम को बशरियत नहीं मिलती तो नबी लिबासे बशर में आते कैसे? सवाल कर रहे हो?
बात समझ में आई? ऐतराज करने वाले ने ऐतराज किया कि आदम अगर नहीं आते तो औलादे बनी आदम आती कहां से, और बनी आदम का वजूद कहां से होता, आदम की औलाद कहां से आती? हम सब बताओ किसकी औलाद है? अरे बोलो ना जोर से, किसके बेटे हो? जोर से बोलो ना भाई। शक है कि तुम्हारा बाप कौन है? अरे जोर से बोलो ना भाई, तुम्हारा बाप कौन है? जोर से नहीं बोल रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ को अभी भी शक है। अरे बोलो ना भाई, शैतान के बेटे नहीं हो बल्कि आदम के बेटे हो। जोर से बोलो ना, जोर से बोलो और जोर से। आदमी आदम से है, आदमी आदम से है, तभी दम में दम है। आदमी आदम से है। ऐतराज किया कि आदम को अगर बशरियत नहीं मिलती, अबुल बशर ना होते तो कैसे लिबासे बशर में अल्लाह के रसूल आते? कोई एक भी कह सकता है कि मेरे नबी को बशरियत मिलने में जो फैज मिला है वो आदम का मिला है। मैं यहीं पर एक बात कहना चाहता हूं, एक नुक्ता सुनोगे भाई? कौन सुनेगा? नहीं, हाथ उठा के बताओ, सुनने वाले हाथ उठाए। हाँ माशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, बस यहीं पे मैं बात अपनी रख दे रहा हूं। मैंने इब्तिदा में कहा कि रब ताला क्या है? रब्बुल आलमीन। क्या है? रब्बुल आलमीन है। और अगर आलम की तशरीह की जाए तो इंसान अपने एक आलम में है, शैतान अपने एक आलम में है, जिन्नात अपने एक आलम में है, फरिश्ते अपने आलम में है, चींटियां अपने आलम में है, मछलियां अपने आलम में है, परिंदे अपने आलम में है, वैशी दरिंदे अपने आलम में है। बहरहाल हर एक का आलम अपना अपना जुदा जुदा है, मगर रहते सब इसी दुनिया में है। मगर रहते सब इसी दुनिया में है। तो मैं आलम के दो किस्में निकालता हूं, एक आलम अम्र है, एक आलम खल्क। क्या है? एक आलम अम्र, एक आलम खल्क। आलम अम्र किस शय का नाम है? आलम अम्र क्या है? आलम अम्र रब ताला ने लफ्ज़ कुन फरमाया। अब लफ्ज़ कुन फरमाया तो सारी रूहें वजूद में आ गई, हम भी वजूद में आ गए, आप भी वजूद में आ गई। आपके पुष्ट में जो जुर्रियत है कयामत तक, वो सारी रूहें वजूद में आ गई, सारी रूहें वजूद में आ गई। अंबिया की भी रूहें वजूद में आ गई, मुरसलीन की भी रूहें वजूद में आ गई, और हर नबी और रसूल की उम्मती के रूहें भी वजूद में आ गई इसी लफ्ज़ कुन से। तो क्या हुआ? आलम अम्र, ये आलम अम्र की शय है। रब ताला ने हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों मुजस्समे आदम तैयार करो। अब मुजस्समे आदम को तैयार किया गया। अब आदम का मुजस्समा तैयार, ये आलम खल्क की चीज, आलम खल्क की चीज है। आदम की रूह आलम अम्र की शय है। आलम अम्र की चीज यानी रूह आदम को आलम खल्क की चीज यानी जिसमें आदम में दाखिल होने का हुक्म मिला, हुक्म रब्बी पाकर हजरत आदम की रूह जिसमें आदम में दाखिल हुई, मगर ठहर न सकी, निकल आई। फिर हुक्म हुआ दाखिल हो जा, दाखिल हो गई, निकल गई, दाखिल हो गई, निकल गई, दाखिल हुई, निकली, दाखिल हुई, निकली, दाखिल हुई, निकली। यही पर एक नुक्ता मैं बयान कर दूं, सुनना चाहते? हुक्म था रब का दाखिल हो जा, तो खुदा के हुक्म से रूह आदम जिसमें आदम में दाखिल होती, लेकिन अल्लाह ने हुक्म देकर मुक़य्यद न किया नबी की रूह को।
देकर नबी को आजाद रखा। तवज्जो, हुक्म देकर नबी की रूह को आजाद रखा। तभी तो अपने इख्तियार से नबी की रूह बाहर निकल आ रही है, नबी की रूह बाहर निकल आ रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जब इख्तियार अबुल बशर ये है, जब इख्तियार अबुल बशर ये है, तो बताओ खैरुल बशर के इख्तियार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हुक्म मिला दाखिल हो जा, दाखिल हो गई, लेकिन निकल अपनी मर्जी से रहा है। तो सारी रूहें देख रही थी, हमारी भी रूहें देख रही होंगी, सारी रूहें देख रही थी कि क्या मामला है कि आदम की रूह करार नहीं पा रही, आदम की रूह को चैन नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है, क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने न जाने कहां से मगर अपने कुर्बे खास से, मगर अपने कुर्बे खास से एक नूर मुंतकिल किया आदम के जिस्म की पुष्ट में। अब हुक्म मिला कि ऐ आदम, जिसमें आदम में दाखिल हो जा। अब हुक्म पाकर रूह आदम जिसमें आदम में जो दाखिल हुई तो निकली नहीं, निकली नहीं, निकली नहीं। सारी रूहें देख रही थी कि अब निकलेगी कि तब निकलेगी, अब निकलेगी कि तब निकलेगी, अब निकलेगी कि तब निकलेगी, लेकिन निकल ही नहीं रही, निकली ही नहीं रही। चली तो गई है, रूहें इंतजार कर रहे थे कि अब निकलेगी कि तब निकलेगी। तो आलम ख्याल में मैंने आदम से पूछा, ऐ आदम जरा हमें उस वक्त की खबर दीजिए कि आखिर आपकी रूह निकलती थी, हम देखते थे, अब जो दाखिल हुई है निकल क्यों नहीं रही, निकल क्यों नहीं रही, निकल क्यों नहीं रही, निकल क्यों नहीं रही। तो आदम की रूह ने आलमे ख्याल में मुझे जवाब दे दिया, कहा वो निकालने वाली जाति कब थी, वो निकालने वाला नहीं बल्कि दिलों को दिलों से मिलाने वाला आ गया है, जिस्म को जिस्म से मिलाने वाला आ गया है, रूह को जिस्म से मिलाने वाला आ गया है। जब हमें ऐसा मिलाने वाला मिल गया तो अब निकलने का नाम ही ले रहा हूं। बेशक नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, इख्तियारात मुस्तफ़ा। अच्छा, एक जवाब अकली भी सुन लीजिए, जवाब मिसाली इसे कहते हैं कि मिसाल देकर अपनी बात साबित कर लेना। ठीक है ना भाई, सुनना चाहते हो भाई? आपको पकड़कर किसी दरोगा ने जेल में डाल दिया, अल्लाह ना करे मगर डाल दिया, और वो काल कोठरी है, सूरज की एक किरण भी अंदर नहीं आ रही, न दिन का पता न रात का पता। आप सुकून से रहोगे? अरे बोलो ना भाई, पागल हो जाएगा इंसान, वहां से निकलना चाहेगा इंसान। तो मालूम ये चला कि इंसान अपने बाप पर की अदाओं को अपनाए हुए है कि जब अंधेरा देखता है तो घबराता है, और जब उजाला मिल जाता है तो वह
वहीं ठहरने का दिल करता है। अजीज दोस्तों, तो इस जिस्म में अंधेरा था, आदम को करार ना मिल रहा था, बेचैनी थी, तो इसी बेचैनी में वो बाहर निकल आते। अब जब बाहर निकलते तो खुदा का नूर ही नूर। जिस्म के अंदर कोई नूर नहीं तो जिस्म में दिल न लगे, और जब इस जिस्म के अंदर नूर मुंतकिल कर दिया तो रूह को करार मिल गया, गोया के जीने की वजह मिल गई। अजीज दोस्तों, वो जात मोहम्मदी है कि जिसने अपने फैज से आदम को वजूद बख्शा, तो ज़माने फैज़ नबूवत की कसम। अजीज दोस्तों, अब आ गई बात कि जब सब जमाने वाले यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, माजी, हाल, मुस्तकबिल, जब ये तीनों बिल और ये तीनों काल जमा हो जाए तो ये खुदा का इल्म है। ये क्या है? खुदा का इल्म है। खुदा वो है जो पिछली चीजों को भी जानता है, मौजूदा चीज को भी जानता है, और जो आइंदा आएगा दरपेश उसे भी जानता है। अल्लाह सब कुछ जानता है, ये खुदा का गैब है। अजीज दोस्तों, उस पाक परवरदिगार ने एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इंसान खसारे में, भूतकाल का भी इंसान खसारे में था, वर्तमान काल का भी इंसान खसारे में है, भविष्य काल में जो इंसान आएंगे वो भी खसारे में होंगे। ये कुरान कह रहा है, कुरान कलाम है अल्लाह का, ये गैब की खबरें दे रहा है कि क़यामत तक आने वाला हर एक इंसान खसारे में है, हर एक इंसान खसारे में। तो आप ये कह सकते हैं कि हजरत पहले का इंसान तो झोपड़ियों में रहता था, आज तो पक्के मकानात में रह रहा है। पहले का इंसान तो कच्ची सड़कों पे चलता था, आज का इंसान तो पक्की सड़कों पे चलता है। हजरत पहले का इंसान तो जमीन पर खड़े होकर आसमान की तरफ तकता था तो एक चांद नजर आता था, वहां पहुंचने की हसरतें और तमन्नाएं लेकर के दिल में रह जाता था, लेकिन पहुंच नहीं पाता था। आज का इंसान तो उस चांद पर भी पहुंच चुका है। हजरत पहले का इंसान तो 10-10 दिन 10-10 रातों का सफर किया करता था, महीनों का सफर किया करता था, लेकिन आज का इंसान महीनों का सफर चंद घंटों में तय कर लेता है। तो हजरत इंसान तरक्की कर रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि इंसान खसारे में है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि चांद पे पहुंच गए, चांद पे पहुंचने के बाद क्या तुमने तरक्की हासिल कर ली? कहा हाँ, तरक्की हासिल कर ली। उन चांद पे पहुंचने वालों से पूछो, बताओ क्या तुम्हारी तमन्नाएं और ख्वाहिशात मिट गई? कहा नहीं, वहां पे पहुंचे तो हमने एक और दुनिया देखी जो दूर है, हम वहां पे जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो वहां पे भी एक दिन पहुंचेंगे, लेकिन वहां पे भी पहुंचकर उनके बेकरार दिल को करार नहीं मिलेगा, उनके बेचैन दिल को सुकून नहीं मिलेगा, उनकी ख्वाहिशात, उनकी तमन्नाएं नहीं मिटेंगी। हजरत वो चीज बता दीजिए कि जिसे पा लेने के बाद हर तमन्ना और हर ख्वाहिश मिट जाए, हर तमन्ना और ख्वाहिश मिट जाए।
जिसे पा लेने के बाद किसी और चीज को पाने की लालसा न रहे, तो चांद पे पहुंचे हुए इंसान से जरा पूछो, जिस पे चांद पे खड़े हो उसी से पूछो, चांद बताएगा। चांद ये कहेगा कि तुम मुझ तक तो पहुंच गए, कामयाबी यहां नहीं मिलेगी। कहां मिलेगी? कहा जहां से आ रहे हो वहीं कामयाबी है। कहा जमीन पर थे, कामयाबी नहीं थी हमको। हर इंसान तो बुलंदी और मकाम चाहता है, हमें बुलंदी और मकाम न मिला तो चांद कहेगा, कहा है अक्ल के अंधो, सुनो तुम में एक ऐसा रसूल है कि जिसके इशारे पर मैं दो टुकड़े हो गया था, बस उसी के कदमों में बिछ जाओ, कामयाब हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदाने रसूल, नबी आला हजरत अशरफी। सुभान अल्लाह, सुभान। यानी नबी के कदमों में बिछ जाने का नाम कामयाबी है। अरे ये आप कहेंगे हजरत क्या नबी के कदमों में पहुंचने के बाद क्या सारी ख्वाहिशात और तमन्नाएं मिट जाती हैं? कहा हाँ मिट जाती हैं। कहा कैसे? अरे वो गुलाम जिसकी कल तक कोई हैसियत नहीं थी, वो गुलाम जो चंद रुपये टके में बिक जाने वाले थे, जिनके समाज में कोई हैसियत व वकार न था, उन्हीं गुलामों में एक गुलाम था, गुलाम हबशी, हजरत बिलाल। हजरत बिलाल अब ये नबी को के हुस्न पर फिदा हुए। अब जो नबी का हुस्न की छुरी बिलाल के दिल पे लगे हुए कुफ्र के जंग को छुड़ा चुकी, तो जुबान पर जारी हो गया कलमाए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब वो नबी का कलमा पढ़ रहे हैं। अब जो बिलाल का आका था उसे बड़ी तकलीफ हुई कि खाता मेरा है, गुन गाता मोहम्मद अरबी का है। मेरा खाकर मेरा नहीं गा रहा है, बल्कि मोहम्मद अरबी का गुन गा रहा है। कहा सुन, ये जो तू कलमा पढ़ रहा है इसको छोड़ दे, ले ये माल ले ले, मेरा पूरा खजाना तू रख ले। कहा नहीं, ये तो मेरे मोहम्मद अरबी अगर एड़ की ठोकर भी मार दे, ठोकर तो बड़ी शय है, इशारा भी कर दे तो जमीन अपने अंदर के सारे खजानों को बाहर निकाल दे। कहा सुन, मेरी बेटियां एक से एक हसीन है, जिसकी तरफ तू इशारा कर देगा तेरे हवाले कर दूंगा। कहा सुन, तू अपनी बेटियों के हुस्न को देख रहा है, मैं उन हसीनों के हसीन को देख रहा हूँ कि जिसके हुस्न का एक कतरा दुनिया को मिला है तो दुनिया में हुस्न और जमाल नजर आता है। मैं उस हसीनों के हसीन पर फिदा हो चुका हूं, ये कलमा ना छोड़ूंगा। लालच देता रहा दुनिया की, लेकिन बिलाल ने अपने ईमान का सौदा ना किया। अब जब सौदा ना किया तो सख्ती पर आमादा हो गया। सख्ती पर आमादा इस तरह के भारी भरकम पत्थर सीनाए बिलाल पर रख दिया, हथौड़े मार रहा है। बिलाल करा रहे हैं, लेकिन साथ साथ कलमा तौहीद भी जारी है। कहा जिस्म से रूह जुदा होती है हो जाने दो, लेकिन ये हरगिज गवारा ना होगा कि जिसके हाथों में एक बार अपना दिल बेच चुका हूँ दोबारा किसी के हवाले करूं। अरे जो बिक चुका है वो बिक चुका है, जो बिक चुका है वो बिक चुका है। और क्या खूब किसी ने कहा, जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। अब बात आ गई है खरीद लेने की। अल्लाह के रसूल
वसल्लम परेशान होकर चक्कर काट रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। अब जो ये चक्कर काटा जा रहा है तो अल्लाह के महबूब नूरे नजर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के रसूल की ये बेचैनी देखी, परेशानी देखी, तो चाहा कि इसे दूर कर दे, तो बिलाल हबशी को खरीद कर रसूल के कदमों में डाल दिया, रसूल के कदमों में डाल दिया। जब तक भी कहना थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। अब बिलाल हबशी का मकाम पूछो, तारीख शाहिद है कि अगर बिलाल हबशी मस्जिद नबवी से आजान सुबह ना दे तो सुबह तुलू ना हो, सूरज निकले ना, ये मकाम बिलाली है या ये मौजज़ाए नबवी है। अजीज दोस्तों, वो बिलाल हबशी कामयाब हो गए कि अगर वो अजान ना दे तो सूरज तुलू ना हो। तो मालूम यह चला कि नबी के कदमों में आ जाने का नाम कामयाबी है, नबी के अतात और फरमा बरदारी का नाम कामयाबी है, नबी की सुन्नतों को अपना लेने का नाम कामयाबी है, नबी की अदाओं को अपनी अदाएं बना लेने का नाम कामयाबी है, नबी के अखलाक को अपना अखलाक बना लेने का नाम कामयाबी है, नबी की चलती फिरती तस्वीर बन जाने का नाम कामयाबी है। अजीज दोस्तों, यही तस्वीर जब हिंद की सरजमीन पर बनाई गई, का ये तस्वीर वाला, ये रुख वाला, ये चेहरे वाला इस सरजमीन पर आना नहीं चाहिए। अगर ये आ जाएगा ना रहेगी पृथ्वी, ना रहेगा राज। अब किसी की हुकूमत का सिक्का नहीं चलेगा, ये चेहरे मुखड़े वाला आना नहीं चाहिए। बादशाह की जानिब से बादशाह के सिपाही ऐलान करवा रहे थे, जगह जगह दिखला रहे थे कि इतने में सफों को चीरता हुआ उसके सामने खड़ा हो गया अताए रसूल हिंद अल वली ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी। सिपाही एक बार तस्वीर को देख रहा है और जब पलट कर देखता है तो ज़ाते पुरतनवीर को देखता है। एक बार तस्वीर को देखता है, एक बार ज़ाते पुरतनवीर को देखता है, घोड़े से उतर कर ख्वाजा के कदमों में आता है और पढ़ लेता है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मालूम ये चला कि ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में आ जाने का नाम कामयाबी है, क्योंकि गरीब नवाज अपने कदमों तक नहीं रहने देते बल्कि रसूल के कदमों तक पहुंचा देते हैं, रसूल के कदमों तक पहुंचा देते हैं। अजीज दोस्तों, मेरे गरीब नवाज का पावर चेक करना चाहते हो? ए अक्ल के अंधो, अभी तक तो तुम्हारा झगड़ा हमसे था, हमारे घर तुम उजाड़ रहे थे, हम खामोश थे, हमारी बस्तियां जला दे रहे थे, हम खामोश थे, हमारे बच्चों को हमारे आंखों के सामने कत्ल कर रहे थे, फिर भी हम खामोश थे। हमारी खामोशी को तुमने हमारी नामर्दानगी समझ ली है। तुम बहुत उछल रहे हो, हाथ कहाँ रख रहे हो? गरीब नवाज की बारगाह तक, हाथ गरीब नवाज की बारगाह तक पहुंचा रहे हो। अरे ये तुम्हें मालूम नहीं कि गरीब नवाज वो है कि अगर इशारा कर दे किसी उठनी को बैठे रहने का तो वो बैठी रहती है। तो हम यहाँ जो बसे बसाए हैं ना, ये मुसलमानों, किसी राजा महाराजा के बसाए हुए नहीं आए। इस हिंद पे जो मुसलमान आबाद हैं वो गरीब नवाज के बसाए हुए हैं। जब कल तुमसे राजा के ऊंट उठाए ना गए, अरे हम ख्वाजा के बसाए मुसलमानों को क्या उठाओगे? अजीज दोस्तों, वो मेरा गरीब नवाज जिसकी पावर वो खाली पावर नहीं है,
सुपर पावर, सुपर पावर है। इतना पावरफुल मेरा ख्वाजा है कि दूर खेमा हो और पानी से रोक दिया जाए कि ख्वाजा के खेमे तक पानी पहुंचना नहीं चाहिए, ख्वाजा के खेमे तक पानी नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए। पहरेदार पहरा दे रहा है। आकर के खादिम ख्वाजा ने कहा, हुजूर राजा पानी नहीं लेने देता। कहा, अच्छा, कूजा लेकर के जाओ और कहो अना सागर से कि अपनी मैं को छोड़ दे और ख्वाजा के कूजे में समा जाए। इतना कहना था कि कूजे में पूरा अना सागर समा जाता है। अजीज दोस्तों, अब आप ये कहेंगे कि अली के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे का ये पावर है। अब यही पे समझ लेना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो बताओ जन्नत से कौसर उतरता कि नहीं उतरता? तो क्यों नहीं इमाम आली मकाम ने किया? ये करीम नवाज की करामत देखी, इमाम हुसैन ने क्यों नहीं करामत दिखा दी? तो हजरत राबिया बसरिया का एक कौल याद रख लेना, इमाम आली मकाम इस्तिकामत पर थे, इस्तिकामत पर थे। हजरत राबिया बसरी फरमाती हैं कि अल इस्तिकामत फौकल करामत, करामत पर इस्तिकामत भारी है, यानी मेरे ख्वाजा पर इमाम हुसैन भारी है। अजीज दोस्तों, ये मेरे ख्वाजा की पावर, उसी ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों से लिपटने वाली जात का नाम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। वो सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी जब इसी बंगाल से दीन के फरोग के लिए निकले तो गुजरात पहुंचे। कहां पहुंचे? गुजरात पहुंचे। तो हजरत के एक मुरीदो खलीफा थे, उनका नाम था मौलाना गुलखनी, मौलाना गुलखनी। अब सफर था, मौलाना गुलखनी एक बुद्ध के हुस्न जमाल को देख करके वहीं ठहर गए और सदाएं देने लगे, उठ चल उठ चल उठ चल। और काफिला आगे बढ़ गया। एक मकाम पे अशरफ जहांगीर ने पूछा कि मौलाना गुलखनी कहाँ है? तो दूसरे खुलफा हंसते हुए कह रहे हैं, हजरत वो तो एक बुद्ध के शैदा हो गए और वो ये नारा लगा रहे हैं, उठ चल उठ चल उठ चल। कहा, मुझे ले चलो मौलाना के पास। तो देखा तो उसी आलम में थे और यही कह रहे थे, उठ चल उठ चल उठ चल उठ चल उठ चल उठ चल। लेकिन वो मूरत कहां से उठे? अब अशरफ जहांगीर ने देखा कि मेरा मुरीद किसी चीज को पाने की तमन्ना रख रहा है, पाना चाह रहा है। अशरफ जहांगीर को यह देख के गवारा ना हुआ कि वो चीज उसके हाथ में आ नहीं रही है। तो अशरफ जहांगीर को जलाल आया। आपने उस मूरत की कानी उंगली को पकड़ा और कहा, सुन, उठ चल। इतना कहना था कि मूरत में जान आती है, वो उठती भी है, चलती भी है और मौलाना गुलखनी से उसका निकाह भी होता है, औलादे भी होती है। नारे तकबीर, नारे